मैंने तुम्हारा फोन काट दिया था ना। आई एम रियली वेरी सॉरी। सुरभि, इट्स ओके। सॉरी की क्या बात है? चुप कर चमकी, जिद मत कर। देख ना रही रानी सा का मन ठीक ना है। जब से निर्भय सा गए तब से कितने दुखी है रानी सा। और निर्भय को तो उन्होंने भेजा ही भेजा, खुद अपने आप भी गई। और आप एक है राजलक्ष्मी, जो हमारा आपके लिए प्यार भुलाकर भाभी सा की रट लगाए रहे। मासा भाभी सा ने हमें घर के बारे में और रिश्तों के बारे में, खास तौर से रिश्तों को निभाने के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। शादी होने के बाद इस घर में आने पर वही सारी बातें ना हमारी ताकत बनी। भाभी सा ने हमें बहुत कुछ बताया है, समझाया है। लेकिन अपने दिल में छुपे दर्द को किसी को भी नहीं दिखाया है। हर सच कहे मासा, जिस दिन से हमें उस बात का पता चला है, भाभी सा के लिए हमारे दिल में प्यार और इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, सुन ली आपकी बातें हमने। अब आप हमारी एक बात सुन। निर्भय गए वो एक छोटी बात, लेकिन इस घर में जो भी कुछ हो रहा है उसका असली कारण है आनंदी श्रीधर शास्त्री, जिसकी वजह से हमारे दोनों बेटों के बीच बैर बढ़ता जा रहा है। और उस बैर को रोकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और ये बात आप अपनी प्रिय भाभी सा को भी बता दीजिएगा। ये कि पापा ना मेरे साथ धोखा कर रहे। वो धोखा क्या करेगा बेचारा, वो तो तारे प्यार में अंधा होकर खुद ही धोखा खा रहा है। अब मैं तुझे क्या समझाऊं, ये परेशानी तो उसकी खुद की पैदा की हुई है। उसकी चुप्पी में छुपा हुआ डर मैं अच्छे से जानू। अरे ए, काई सोचे है सुंदरी है? ओ, मैं भी कितनो मूर्ख हूं। मन्ने तो पतो ही होना चाहिए थो कि मारी छोरी के दिमाग में कुंवर सा के अलावा किसी और की बात हो ही ना सके है। हाँ? अरे हारे से बात कर रहा हूं छोरी, कुछ तो बोल। नहीं पापा, आप ना गलत सोच रहे हो।
मैं तो आप ही के बारे में सोच रही थी। वो क्या है ना पापा कि आप मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हो ना, दुखी रहते हो ना। पर पापा आज से ना अब बिल्कुल परेशान मत होइए। वो मैं आज के बाद ना कभी भी कुफरसा के बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगी और कोई बात नहीं करूंगी। हाँ, कभी भी नहीं। अरे 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 छोरी, तुझसे किसने ये बात कह दी कि मैं थारे से परेशान हूं? हैं? मैं अपनी छोरी की किसी भी बात से कभी भी परेशान ना हो सकूं। हाँ, जरा भी ना। सच्ची पापा, आप मुझसे बिल्कुल परेशान नहीं है? सुना गुड़िया, पापा हमसे परेशान नहीं है। ये तो कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, पर इससे भी बड़ी एक और खुशी की बात है हमारे पास। सच्ची पापा? क्या बात है? हमारी छोरी के कुंवर सा वापस आने वाले हैं, और ये बात उन्होंने ही मुझे बताई है। सच्ची पापा? हाँ, मेरे खबर से वापस आने वाले? हाँ? पर क्या फायदा? वो तो मुझसे बात भी नहीं करते, ना ही मुझसे मिलने आते। वो तो उस सुरभि से ही बात करते हैं। हाँ, कोई फायदा नहीं। कुंवर सा। ना करेगा सुरभि से वो बातें अब, क्योंकि आने वाले वक्त में शास्त्री की छोरी बीसु बात करने के लिए इस दुनिया में ही ना रहेगी। देख लियो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है निर्भय कि तुम्हारी दादी ने बुलाया है। और तुम घर भी जा रहे हो। कम से कम शायद इसी बहाने तुमको सुरभि से भी मिलने का मौका मिल जाए, है कि नहीं? अरे क्या है कि नहीं, पगली गई की। अरे तेरे को पता भी है कि वहां पे तूफान पहले से ही है, और इसकी पढ़ाई का नुकसान होगा वो अलग। अरे मैं तो इसे रात भर समझा के परेशान हो गया हूं। अब तुम लोगों का झगड़ा बंद हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? अच्छा पप्पू, तुझे तो मेरी पढ़ाई की बहुत फिक्र हो रही थी ना, है ना? तो कल तक ये कौन कह रहा था कि सुरभि को फोन कर लो, सुरभि को फोन कर लो, सुरभि को फोन कर लो? हाँ? हाँ, तो हूँ तो मात्र तने फोन ज करवानुं कहेतो तो। मेरा मतलब है कि मैं तो सिर्फ तुझे फोन करने को ही कह रहा था, वहां जाने को थोड़ी बोला था। और कुछ दिन पहले तो वहां से आए हैं हम लोग। और क्या? यही कहना चाहता ना कि अगर
तू भी साथ चलता तो अच्छा होता। एग्जैक्टली। देखा, सही बात मुंह से निकल ही जाती है। वैसे निर्भय, तुमसे एक बात पूछूं? जैसे सुरभि को याद करते रहते हो, ऐसा कभी इसने मुझे याद किया है? मैं कुछ पूछ रही हूँ निर्भय। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं सिर्फ याद नहीं करता था, ये तो मैं बहुत याद करता था। इनफैक्ट ये हर वक्त तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता था, है ना पोपो? हाँ। सच? चलो फिर हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो फिलहाल मुझे अकेले ही जाना होगा, क्योंकि मुझे अचानक से मेरी दादी ने वहां पर बुलाया, तो उनके लिए भी थोड़ा समय निकालना होगा ना, इसलिए। लेकिन बट जल्दी जाएंगे। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है भाभी साहब कि ये क्या हो रहा है। भाभी साहब, अगर मासा ने निर्भय को वापस बुलाया तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ष? हर्ष क्यों नहीं है राजलक्ष्मी? ऐसे अपनी पढ़ाई को फिर से छोड़कर आ जाना, सुरभि के साथ घुलना मिलना फिर से शुरू कर देना, ये क्या ठीक है? भाभी साहब, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मासा ने निर्भय को बुलाया तो ठीक है, लेकिन उससे सुरभि से मिलने जुलने पर मासा की ये चुप्पी हमारी समझ में नहीं आ रही है। मृणालिनी, ये बात आपने अपने मुंह से तो कह दी, लेकिन यही बात हम अपने मुंह से नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम मासा के खिलाफ या उनके लिए कोई भी बातें अपनी जुबान से निकालेंगे तो इस घर में लोगों को पसंद नहीं आती है। बिल्कुल सही कहा आपने नंदिनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो इंसान निर्भय और सुरभि की दोस्ती को लेकर इतना उदार था, आज वही इंसान उनकी दोस्ती को लेकर इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? शायद इसलिए कि उन लोगों को अब तक ये पता चल गया होगा कि निर्भय और सुरभि के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है, प्यार। और वो भी ये बात आनंदी आंटी के सामने ही पता चली। इस बेवकूफ के मुंह से वो बात भी निकल गई थी, और वो भी तब जब हजरत सुरभि के घर में उसको मिलने गए थे। मैं यहाँ पर आया हूँ सुरभि से बात करने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि इस रिश्तों के टूटने से मैं कितना दुखी हूँ। हाँ, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ और सुरभि से भी। वाओ, वाओ मिस्टर निर्भय, तुमने ऐसा कह दिया?
अगर आपकी ये सोच है तो यही सही। अफसोस है हमें, निर्भय की मां होने के नाते निर्भय की बाप के लिए आप ऐसा सोच सकती हैं? तुमने ऐसा कह दिया, वो भी सबके सामने। और ये है मिस्टर पोपो, मिस्टर केतन व्यास, जिन्हें अपने आप से कहने में शर्म आती है कि ये भी किसी से प्यार करते हैं। सच कह रही हो ना मिस्टर पोपो? पता तो जरूर होना चाहिए मिस झिलमिल, पर पहले ये तो पता चले कि ये सवाल आपने किससे किया है, खुद से या किसी और से? इसका सवाल तो हमसे ज्यादा आपके दिल को पता होगा सा। और जहां तक बात रही गुजरे हुए पल की, तो उस वक्त और आज के वक्त में बहुत कुछ घट चुका है। और शायद ये आप भूल रहे हैं कि नहीं भूलेंगे हम नंदिनी जी, हरगिज नहीं भूलेंगे हम। हाँ, लेकिन हम ये एकदम साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हम निर्भय की जिंदगी में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निर्भय की जिंदगी में दखल? आप कैसी बातें बोल रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि हम निर्भय की मां हैं और 9 महीने हमने उसे अपनी कोख में रखा है। ये कैसी बातें कर रही हैं अपना नंदिनी जी? ये तो हर मां करती आई है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि हर बच्चे के अंदर बाप का भी अंश होता है। और रहा सवाल उसकी परवरिश का, तो हर अच्छा बाप अपने बच्चे के 9 महीने से लेकर अपनी आखिरी सांस तक बच्चे के लिए जीता है। उसके लिए रात दिन एक करता है। और हम भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे। हम अपने बच्चे की फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा रहेंगे। रहने दीजिए सा। हमारे मुंह में उंगली डालकर आप कड़वी बातें ना निकलवाइए। और आपका ये प्रेम निर्भय के लिए नहीं है, बल्कि सुरभि के लिए, जो आनंदी की बेटी है। और किन अधूरे अरमानों को आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और निर्भय को शय दे रहे हैं, ये हम भी जानते हैं। नंदिनी जी, अगर आपकी ये सोच है तो यही सही। अफसोस है हमें,
निर्भय की मां होने के नाते निर्भय के बाप के लिए आप ऐसा सोच सकती हैं? अफसोस। लेकिन हम कह देते हैं, हम निर्भय के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हम भी देखते हैं कि निर्भय और सुरभि की दोस्ती को कौन तोड़ता है। कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम लोग के बीच में आखिर बात क्या चल रही है। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री चल रही है। लेकिन हम भी देखते हैं कि निर्भय और सुरभि की दोस्ती को कौन तोड़ता है। भाभी साहब, आपको हम सबके सामने ऐसा को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। जो सच्चाई आज आनंदी और सा की दुश्मनी के रूप में सब जानते हैं, वो हमने अपने मुंह से कह दिए, तो हमने कोई गलती नहीं की है। नहीं की हमने कोई गलती राजलक्ष्मी। तो मैं भी अपने पा के साथ हमेशा खड़ा रहूं, हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह उनका साथ दूंगा, क्योंकि मेरे पा है ही ऐसे, उन पर कोई सवाल नहीं कर सकता। मेरे पास सबसे अलग है। लेकिन हाँ, शायद उनके स्टार्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए लोग उनको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। पता है निर्भय, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम लोग के बीच में आखिर बात क्या चल रही है। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री चल रही है जो मैं नहीं जानती। अरे रेवा देने हमें, और कोई मिस्ट्री या हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है। वो अपने पापा की बात कर रहा है, और वो भी अपने पापा को याद करके। बस पोपो, यार सच में तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आज मैं शायद ओवर इमोशनल हो गया, और वो इसलिए क्योंकि मेरे पापा की तरह तेरी और मेरी दोस्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं। ऐसा खबर तो मिल गई होगी थारे, अब मने पूरी उम्मीद है कि यह टेंडर पहली बारी पर आनंदी सीधे शास्त्री की तरफ झुकने से आपको बड़ी खुशी हुई। तभी तो बी की जीत के आगे थारी चुप्पी धरी हुई है।